नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम त्रिवेदी गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज, कोटा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ में लेखांकन का कार्य व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना और उसके आधार पर जो हमको रिजल्ट मिलते थे उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के प्रेजेंट करते थे। लेकिन प्रबंध विज्ञान एवं तकनीक के विकास के साथ साथ प्रबंध और लेखांकन की एक नई शाखा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम प्रबंधकीय लेखा विधि, प्रबंधकीय लेखांकन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यह लेखा विधि प्रबंध की जानकारी एवं उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की दृष्टि से जितनी भी लेखा सूचनाएं होती हैं उनका संपादन और प्रस्तुतिकरण करती है। इसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई है, जिसमें से एक है रॉबर्ट ए एंथोनी जी। उन्होंने कहा है कि प्रबंधकीय लेखा विधि का संबंध लेखा सूचनाओं से है जो कि प्रबंध के लिए उपयोगी होती हैं। यानी प्रबंध के लिए हमको जो भी जानकारी उपलब्ध होती है, जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वो सभी प्रबंधकीय लेखा विधि में शामिल हो जाएंगी। एक टी.जी. रोज जी की परिभाषा भी मैं बताना चाहूँगी। प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं का इस प्रकार अनुकूलन, विश्लेषण, पहचान और व्याख्या है जिससे प्रबंध में हमको सहायता मिलती है। फिर है प्रबंधकीय लेखा विधि का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यद्यपि प्रबंधकीय लेखा विधि जो है एक नया दृष्टिकोण है, लेकिन इसका क्षेत्र या स्कोप आप देखें तो काफ़ी ब्रॉड है। इसके अंतर्गत हम व्यावसायिक क्रियाओं के सभी पहलुओं की, जो पहले हो चुका है यानी भूत की जानकारी और वर्तमान की जानकारी, इनका अध्ययन और विश्लेषण करके भविष्य के लिए अनुमान लगाते हैं। इसके क्षेत्र में सबसे पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन का मतलब है आय, व्यय, स्टॉक, रोकड़, भुगतान, संपत्ति व दायित्व के संबंध में लेखा रखना। इन लेखों के आधार पर विभिन्न प्रकार के विवरण तथा आंकड़ों से हम क्या करते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है लागत लेखांकन या लागत लेखा विधि। लागत लेखांकन के अनेक पहलू होते हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, बजटरी कंट्रोल होता है। इसके बेस पे हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हम क्या करते हैं, प्रबंध के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। फिर है बजटन एवं पूर्वानुमान। बजटन में विभिन्न विभागों के योजनाओं व लक्ष्यों को आंकड़ों के रूप में लिखते हैं और भविष्य के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। जबकि पूर्वानुमान में क्या होता है, पूर्वानुमान में भूत की प्रवृत्तियों और वर्तमान की सूचनाओं से भविष्य की संभावनाओं पर अनुमान लगाए जाते हैं और इसलिए ये दोनों ही प्रबंधकीय लेखांकन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। फिर है आपका स्टॉक कंट्रोल या स्कंद नियंत्रण। स्कंद नियंत्रण किसी भी इकाई की कार्यकुशलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसमें मितव्ययी आदेश की मात्रा और पुनः आदेश स्तर, न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर, इसकी सहायता से लेखापाल प्रबंध के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। फिर है आपका रिपोर्टिंग। इसके अंतर्गत व्यवसाय की आंतरिक व्यवस्था की सूचना देना और बाह्य व्यवस्था की सूचना उपलब्ध कराना होता है। इससे प्रबंध का कार्य आसान होता है। फिर है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, समांकों का निर्वचन। इसमें प्रबंधकीय लेखापाल के द्वारा क्या किया जाता है, वित्तीय विवरण को सरल रूप से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं वो जितना सही और सटीक होगा, प्रबंधकीय निर्णय भी उतने ही सही और वास्तविक होंगे। फिर है आपका टैक्स अकाउंटिंग या कर लेखांकन। इसके अंतर्गत हम आय, उत्पादन, बिक्री, इसका एक विवरण तैयार करते हैं और समय पे टैक्स पेमेंट की व्यवस्था करते हैं। अब है आपका रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखांकन किस तरीके से सहायता करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्णय लेना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रबंधक को दिन प्रतिदिन अनेक ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिसके लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं
और समंकों की आवश्यकता होती है। यह कार्य प्रबंधकीय लेखांकन से बहुत ही सरल हो जाता है। इसे हम निम्न बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। सबसे पहला है आपका आवश्यक सूचनाओं एवं समंकों का संकलन। इसमें हम क्या करते हैं, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और प्रबंधकीय लेखापाल के द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। फिर है आपका कार्यशील पूंजी का उपयुक्त प्रयोग। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, उसका सही उपयोग, इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन की विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं या टेक्निक्स हैं। जैसे आपका हो गया रोकड़ प्रबंध, स्टॉक नियंत्रण, कोषों का प्रवाह इत्यादि, ये सब काफ़ी काम आती है। फिर विनियोगों पर उचित प्रत्याय। प्रबंधकीय लेखांकन के जो आपका रेशियो एनालिसिस है, बजटन है, इसके आधार पर हम ऐसे निर्णय लेने में सहायता मिलती है जिससे हमको किस विनियोग पर उचित प्रत्याय प्राप्त हो सके। फिर है व्यूह रचना निर्णय। प्रबंधकीय लेखांकन से व्यवसाय की व्यूह रचना बनाने व प्रतियोगिताओं का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। फिर अल्पकालीन तदर्थ निर्णय। व्यवसाय में अनेक बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जब हमको अल्पकालीन तदर्थ निर्णय लेने होते हैं, जैसे कि मूल्य का निर्धारण करना होता है, उत्पाद मिश्रण की तैयारी करनी होती है, किसी आदेश को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है इत्यादि। इसमें प्रबंधकीय लेखांकन हमारी काफ़ी मदद करता है। फिर है विकल्पों का चयन। व्यवसाय में अनेक ऐसे विकल्प आते हैं जिसमें से किसी एक का चयन करना होता है। जैसे कि आपका वह विभिन्न उत्पादों में से किस उत्पाद का चयन किया जाए, हानि की दशा में हम किस विभाग को बंद करें इत्यादि। इन सभी निर्णयों के लिए प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। अब आपका है प्रबंधकीय लेखांकन बनाम वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन क्या है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्यवहार या सौदों को उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर लेते हैं। इसे वर्गीकृत करके वित्तीय वर्ष के अंत में हम लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। वहीं प्रबंधकीय लेखांकन में क्या होता है, प्रबंधकीय लेखांकन में वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, कर लेखांकन तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को हम इस प्रकार संपादित, विश्लेषित और निर्वचित करते हैं जिससे प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो नियोजन, निर्णयन, निर्देशन और नियंत्रण, तो इन सभी कार्यों में सहायता मिलती है। अब ये पॉइंट में हम आते हैं। तो पहला है आपका उद्देश्य। तो वित्तीय लेखांकन बनाने का क्या उद्देश्य है, व्यवहारों का लेखा करना और उसके आधार पर लाभ हानि खाता व स्थिति विवरण बनाना। जबकि प्रबंधकीय लेखांकन बनाने का क्या उद्देश्य है, प्रबंध के विभिन्न कार्य जैसे योजना बनाना, निर्णय लेना इत्यादि में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराना। फिर है आपका विषय सामग्री। यह विषय सामग्री जो है यह संपूर्ण व्यवसाय या उपक्रम के परिणामों व कार्यकुशलता का मापन करता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन जो है वो किसी विभाग या किसी लागत की इकाई का कार्यकुशलता का मापन करता है। फिर इसके बाद है आपका प्रकृति। तो वित्तीय लेखांकन की प्रकृति जो है वो भूतकाल के परिणामों को प्रदर्शित करती है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन भूत के आंकड़ों से भविष्य के लिए योजना तैयार करता है। अनिवार्यता की यदि हम बात करें तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार वित्तीय लेखे एक निर्धारित प्रारूप में रखना अनिवार्य है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग ऐच्छिक है और इसकी प्रक्रिया भी वैधानिक रूप से निर्धारित नहीं की गई है। अब हम शुद्धता में आए तो वित्तीय लेखांकन की जो सूचनाएं होती हैं उसका पूर्ण शुद्ध होना अनिवार्य होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन जो है वो निकटतम या पूर्णांक या राशियों के द्वारा भी किया जा सकता है। फिर है सूचना। वित्तीय लेखांकन का कार्य है बाहरी पक्षकारों जैसे अंशधारी हुआ, विनियोक्ता हुआ, बैंकर हुआ, लेनदार, सरकार इत्यादि को सूचना प्रदान करना, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में प्रबंधक को उसकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की सूचनाएं या आंकड़े उपलब्ध हम कराते हैं। इसका प्रयोग आंतरिक सूचना के लिए होता है। विवरण की यदि हम बात करें तो वित्तीय लेखांकन में केवल उन व्यवहारों या सौदों का लेखा किया जाता है जिसका मापन हम मुद्रा में कर सकें, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में मौद्रिक या अमौद्रिक दोनों प्रकार की सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर है लेखांकन सिद्धांत।
वित्तीय लेखांकन सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। प्रबंध अपनी आवश्यकता अनुसार प्रारूप निर्धारित करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवधि। वित्तीय लेखांकन की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष होती है, जिसे हम वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। जबकि प्रबंधकीय लेखांकन वर्ष भर समय समय पर सूचनाएं प्रेषित करता रहता है। फिर है प्रकाशन। कंपनी अधिनियम के अनुसार यदि हम देखें तो वार्षिक लेखे की 1 प्रति रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य होता है, और सार्वजनिक कंपनी की दशा में तो इसका प्रकाशन करना भी अनिवार्य होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन का प्रकाशन अनिवार्य नहीं होता है। फिर है अंकेक्षण। वित्तीय लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखे का अंकेक्षण नहीं किया जाता। फिर है क्षेत्र। अब इतना कुछ देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि वित्तीय लेखे का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि उसमें केवल वित्तीय लेखांकन शामिल है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि इसमें वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, कर लेखांकन, बजटन, पूर्वानुमान, स्टॉक कंट्रोल, रिपोर्टिंग इत्यादि शामिल हैं। अब हम आ जाते हैं प्रबंधकीय लेखा विधि के यंत्र या तकनीकें, टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन में प्रबंध को सूचनाएं प्रदान करने, उनका विश्लेषण करने तथा उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। तो ये टेक्निक्स कौन कौन सी है? तो सबसे पहली है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के डिसीजन या प्लानिंग करते हैं। फिर है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो है आपका ऐतिहासिक लागत विधि, स्टॉक कंट्रोल, इस विधियों का प्रयोग करके हम प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य करते हैं। फिर है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जिसे भविष्य के लिए योजनाएं बनाने व नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि निसंदेह प्रबंधकीय लेखांकन के लिए अत्यंत उपयोगी है। फिर है प्रमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस लागत विधि में हम क्या करते हैं, वास्तविक लागत की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। फिर है मार्जिनल कॉस्टिंग या सीमांत लागत विधि। सीमांत लागत विधि क्या होती है? सीमांत लागत वह लागत है जो उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन करने पर लागत में अंतर के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें हम कॉस्ट को 2 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक आपकी होती है वेरिएबल कॉस्ट। इसकी सहायता से प्रबंध में हम उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण का निर्धारण, बनाओ या खरीदो, किस विभाग को बंद करना या नए विभाग को प्रारंभ करना इत्यादि से संबंधित निर्णय लेते हैं। फिर आपका डिसीजन अकाउंटिंग या निर्णय लेखा विधि। विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए हमको इस विधि का प्रयोग करना होता है। जैसे मशीनों के विभिन्न मॉडलों में से किस मॉडल को क्रय किया जाए, कोई विशिष्ट उत्पाद स्वयं बनाया जाए या बाजार से क्रय किया जाए, सस्ते मूल्य पर यदि कोई आदेश मिल रहा है तो उसे स्वीकारा जाए या नहीं, ये आता है आपका निर्णय लेखा विधि में। फिर है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें व्यवसाय के उद्देश्यों के अनुसार वित्त का प्रबंध किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि व्यवसाय एक मानव शरीर है तो वित्त क्या हुआ, उसका रक्त हुआ। तो इसमें वित्त प्राप्ति के स्रोतों का हम निर्धारण करते हैं। ऋण और समता पूंजी के मध्य अनुपात निश्चित किया जाता है, और व्यवसाय के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की सीमा निर्धारित की जाती है। ये सभी तकनीकें जो हैं वो प्रबंधकीय लेखांकन में एक प्रबंधक को विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने, निर्णय लेने और नियंत्रण स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रबंधकीय लेखांकन की और भी जानकारी के लिए देखिए मेरा अगला वीडियो। धन्यवाद।